तो गाइस अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। मैं आपको बता दूं गाइस, क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो आपके लिए बहुत ही इजी है, यानी कि अब तक जो हमने किया है उससे भी आपको क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ज्यादा इजी लगेगा। तो चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या गाइस, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या गाइस, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमें सेम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का अप्लाई करते हुए ही क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम एंड एचसीएफ। देखो अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ एंड एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो एचसीएफ एंड एलसीएम इन इंटीजर्स का फाइंड आउट करेंगे बहुत ही इजी वे में। आपको पता है अब तक हम क्या कर रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि, उसी को हम फॉलो करते हुए इन सवालों को करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3 का गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है 12, 15 एंड 21। तो करते हैं, चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन एक एक करके। सबसे पहले 12 लो, तो 12 का हम करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। तो 12 का फैक्टर, 12 का गुणनखंडन क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3। ये हमारा 12 का फैक्टराइजेशन है। नेक्स्ट 15 का लो, फैक्टर करो। 15 का हमारा फैक्टर करते हैं हम, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। तो ये हमारा 15 का फैक्टर 3 इंटू 15 का गुणनखंडन 3 इंटू 5 एंड 21। तो 21 का करते हैं गाइस, 21 हमें पता है 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा 7। तो आप देख सकते हैं 21 का फैक्टर क्या आया, 3 इंटू 7। तो ये हमारे पास सभी का फैक्टर, सभी का गुणनखंडन आ गया तीनों इंटीजर्स का। तो अब हम एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या, एचसीएफ। तो सेम अब तक जो हम करते आ रहे हैं, कॉमन फैक्टर अभी तक हमें क्या करना है, अभी तक हमें लास्ट क्वेश्चन में हम जो कर रहे थे सिर्फ अभी टू इंटीजर्स हमें मिल रहे थे, बट इसमें क्या गाइस 3 इंटीजर्स है। तो जैसे कि पता है कि हमेशा ध्यान रखना है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, कॉमन फैक्टर। तो अब हम इसमें क्या, उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कि कॉमन फैक्टर देखेंगे, तीनों में ऐसा क्या क्या आ रहा है। तो देखो ऐसा क्या है जो तीनों में कॉमन है, यानी 12, 15 एंड 21 सबके फैक्टर में, सबके गुणनखंडन में क्या ऐसा डिजिट है जो तीनों में आ रही है, यानी कि तीनों में कॉमन है। तो देखो 3 3 3 एंड इसके अलावा देखो क्या कोई और फैक्टर आपको कॉमन नजर आ रहा है, नहीं। तो यानी कि 3 जो है 3 कॉमन फैक्टर दिख रहा है। तो 3 कॉमन फैक्टर है। तो इस तरह से इजिली हम कह सकते हैं कि 12, 15 एंड 21 का एचसीएफ क्या है गाइस, 3। एंड अब हम निकालते हैं एलसीएम। सो एलसीएम हमें पता है कि बाकी जो बच जाए वो क्या कहलाती है, एलसीएम। तो हमारा 3 का जो फैक्टर है, तो 3 तो कॉमन था ही, 3 इंटू बाकी क्या बच गया, 2 इंटू 2 या 5 इंटू 7। तो आपस में इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 16 एंड 16 7 जा 420। तो हमारा 420 एलसीएम आ गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कितना इजी है 12, 15 एंड 21 का निकल चुका गाइस, एचसीएफ एंड एलसीएम। कुछ नहीं किया, इजीली बस हमने क्या किया, 12 का फैक्टर किया, 15 का फैक्टर किया एंड 21 का फैक्टर किया। इन सब में देख लो आपको जो कॉमन आता है, क्या जो आपको कॉमन दिख रहा है वो हमारा एचसीएफ, एंड आपको पता है ये रूल कि बाकी जो बच गया हमारा एलसीएम। इसके साथ साथ 3 हमारा कॉमन फैक्टर के बाद बाकी जो हमारा फैक्टर बच गया, बाकी जो गुणनखंडन बच गया, ये हमारा एलसीएम। तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या है रिजल्ट, 420। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 3 का। तो चलिए अब इसके सेकंड पार्ट को करते हैं गाइस। तो गाइस अब नेक्स्ट पार्ट हमारा देखो, सेकंड पार्ट है गाइस 17, 23 एंड 29 हमारे पास है। तो करते हैं फैक्टर, 17 का फैक्टर करो। वैसे मैं बता दूं सेकंड पार्ट में जो आप डिजिट देख रहे हैं 17, 23 एंड 29, आपको ये कौन सी नंबर दिख रही है,
बताओ, आप ध्यान से देखो ये कौन सी नंबर है, याद करो आप रूल। ये कैसी नंबर है, ये सारे प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर यानी ये क्या है, भाज्य संख्या, यानी ये अपने ही टेबल में और 1 के टेबल में आ रहे हैं। और बताओ इसके अलावा क्या 17, 23 और 29 किसी के टेबल में आता है क्या? नहीं आता है ना। तो अगर हम फैक्टर करते हैं 17 का, तो 17 किससे जाएगा बताओ? 17 अपने ही टेबल से जाएगा, जाहिर सी बात है, दूसरे के टेबल से तो जा नहीं सकता। तो 17 बन जा 17, तो इसका एक ही फैक्टर यानी कि 17। एंड 23 का भी गाइस सेम ही है, 23 आना है। और 29 का भी क्या है, फैक्टर, यानी अगर हम 23 का करते हैं तो 23 बन जा 23 जाएगा। ऐसे ही 29 का देख लो आप, 29 बन जा 29। इसके अलावा तो ये तीनों जो डिजिट है प्राइम नंबर है, क्या किसी और टेबल में तो आता नहीं है। तो इस तरह से 29 का जो फैक्टर भी क्या होगा, 29। तो चलो हम निकालते हैं एचसीएफ। तो अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, अरे इसमें तो कोई कॉमन फैक्टर दिख नहीं रहा, तो एचसीएफ क्या होगा? क्या एचसीएफ क्या होगा? तो गाइस आपको मैं बता दूं, इन तीनों आप देख सकते हैं कि कॉमन फैक्टर तो है नहीं, तो क्या होगा एचसीएफ? आपको रूल याद हो तो मैंने क्या बताया कि व्हाट इज प्राइम नंबर? प्राइम नंबर ऐसे नंबर से जो अपने आप में क्या हो, अपने आप का फैक्टर हो और 1 से फैक्टर हो। क्या गाइस? अपने आप से फैक्टर हो और 1 फैक्टर हो। सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर यानी भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर का सिर्फ 2 ही फैक्टर होता है, अपने टेबल से जाएगा और 1 तो सभी में क्या है, सब में ऐसा कोई नहीं है टेबल जो 1 ना आता हो। यानी कि ये भी पता है आपको कि 1 क्या है, 1 कंपोजिट नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है। बट मैं आपको बता दूं कि 1 जो है ना तो कंपोजिट नंबर में आता है ना ही प्राइम नंबर, यानी कि ना तो इसे कंपोजिट नंबर और ना ही प्राइम नंबर माना जाता है। तो देख सकते हो आप कि 1 क्या है, इसमें सब में एक चीज कॉमन होगा कि 1 हम निकाल सकते हैं। क्या गाइस? 1 जब 1 यानी कि 1 कॉमन सब में आएगा। तो इस तरह से हमारा एचसीएफ क्या आएगा, 1। आपको ध्यान रखना, कभी भी ऐसे सवाल आपको दिखे जिसमें फैक्टर, कॉमन फैक्टर ना हो किसी का भी, तो ऑलवेज एचसीएफ विल बी 1। हमेशा क्या होगा, एचसीएफ 1 होगा। नेक्स्ट गाइस, अब एलसीएम हम फाइंड आउट करते हैं। सो व्हाट विल बी एलसीएम? एलसीएम क्या होगा, सबको मल्टीप्लाई कर दो, 17 इंटू 23 इंटू 29। 17 को 23 से एंड 23 को 29 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा हमारे पास रिजल्ट। तो इस तरह से हमने सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट को कर लिया है। बहुत ही इजी है, आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम करते हैं थर्ड पार्ट को इस क्वेश्चन के। तो गाइस अब हमारा थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का है। देखो थर्ड पार्ट सिमिलरली सेकंड पार्ट की तरह ही कुछ कुछ क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 भी है। तो देखो आप गाइस 8, हमारे पास 8, 9 एंड 25 है। तो चलो एक एक करके इसका फैक्टर करते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर 8 का फैक्टर हम करते हैं। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो हमारे पास 8 का फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8 का गुणनफल का आया 2 गुना 2 गुना 2। 9 का फैक्टर करो, 9 का फैक्टर 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो हमारे पास 9 का क्या फैक्टर आएगा, 3 इंटू 3। नेक्स्ट 25 यानी 25 का गुणनखंड प्राइम फैक्टर करो तो 5 5 क्या होता है 25 और 5 बन जा 5। तो 25 का फैक्टर हमारे पास क्या आया 5 इंटू 5। तो देखो आप अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एचसीएफ। तो एचसीएफ लिख देते हैं। हमारे पास सबका फैक्टर आ चुका है, तीनों डिजिट का फैक्टर, तीनों इंटीजर्स का फैक्टर आ चुका है। 8 9 एंड 25 का ये फैक्टर है। तो आप बताओ कि इसमें आपको कौन सा ऐसा है जो तीनों डिजिट, ऐसा कोई एक डिजिट बताओ, इंटीजर बताओ जो आपको कॉमन दिख रहा है। क्या इसमें भी कॉमन है क्या गाइस? नहीं, इसमें भी क्या नहीं है, कॉमन तो है नहीं। तो आपको पता है सेकंड पार्ट में क्या क्या था, जब तीनों में से बताओ कहीं आपको कॉमन दिख रहा है, इसमें 2 है 3 है और 5, कॉमन तो है नहीं। सिमिलरली वही वाला रूल याद रखना है, क्या कि जब तीनों में से कोई भी फैक्टर सेम ना हो, ना कॉमन फैक्टर हो, तो कॉमन फैक्टर ना हो, वेनिस्ट गुणनखंड ना हो, तो हमेशा हमारा एचसीएफ क्या आएगा 1, जैसे आपको पता है। नेक्स्ट अब गाइस एलसीएम। तो एलसीएम जब कॉमन फैक्टर रहेंगे सबको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो आपस में। तो
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो इसको गाइस मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा क्या हो जाएगा 24, 24 3 जा 72, 72 5 जा 360, और 360 की जब 5 आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो आएगा गाइस 1800। क्या 1800। तो हमारा एलसीएम जो आ गया, क्या हमारा जो एलसीएम आ गया वो हमारा 1800 यानी कि 1800 आ गया। तो आप देख सकते हैं एचसीएफ हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 1 एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हमारा 1800 यानी कि 1800 है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का तीनों पार्ट गाइस कंप्लीट होता है। अब हम चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4।